पहलगाम हमले का इंतकाम लेने के लिए आतंकियों का योगी मॉडल से कैसे इलाज किया जा रहा है। जैसे यूपी में योगी ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनके घरों को जमींदोज करने का फॉर्मूला अपनाया, वैसे ही पहलगाम के गुनहगारों के घर भी आज जमींदोज कर दिए। देखिए हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम के गुनहगारों पर यह पहला प्रहार है। बेगुनाहों का खून बहाने वालों पर बारूदी पलटवार है। जिन्होंने देश भर के 27 घर उजाड़े, उनके ठिकाने भी तबाह हुए। ये आतंक के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल है। जिस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के आशियानों को जमींदोज करने का फॉर्मूला शुरू किया, उसी तरह घाटी में दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए आतंक की कमाई से बनाए गए उनके आशियाने तबाह कर दिए गए। ये घर जो है ये आसिफ शेख का है। आसिफ शेख जिसका नाम जो बाइसरन में घातक हमला हुआ उसमें आया है कि हमलावरों में वो शामिल था और वो पहले ओवरग्राउंड वर्कर था और लश्कर के साथ काम करता था। आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जब चल रहा था तो एक संदिग्ध वस्तु जो पुलिस के मुताबिक मिली उसको उसके कारण ये नष्ट किया गया और इस पूरे घर को जो है नष्ट कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, इसका नाम है आसिफ शेख। यह है साउथ कश्मीर के त्राल में बना आतंकी आसिफ शेख का घर। यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं ये किचन है, इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। दरअसल जो इकोसिस्टम है मिलिटेंसी को ख़त्म करने का, उसके तहत जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको जो है मिलिटेंसी से टेररिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी या तो सीज की जाती है, लेकिन जो एक्टिव है उनके साथ इस तरह का जो है कार्रवाई की जाती है। और इस वक्त हम किचन में हैं, आप देख सकते हैं कैसे क्षति पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। जबकि बिजबेहरा इलाके में उजड़ चुका ये घर आतंकी आदिल गौर का है। आदिल पर भी पहलगाम हमले में शामिल होने का आरोप है। हिंद की सेना ने उसके घर को भी आईईडी की मदद से मलबे में तब्दील कर दिया। केवल आसिफ शेख ही नहीं बल्कि आदिल गोरी जो बिजबेहरा में रहने वाला है उसके घर को भी आज डिमोलिश किया गया है। ये देखिए ये पूरी डिब्री है, इसको बिल्कुल तरह से जो है नष्ट कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको ये बता रहा है। इस तरफ आप देखिए और जो पुलिस का स्टेटमेंट है उसके मुताबिक एक ज़ोरदार विस्फोट यहाँ पर हुआ जब एक संदिग्ध वस्तु मिली और आग की नलके जो है यहाँ पर देखने को मिली और पूरी तरह से खिड़कियां स्लैब जो है इसको खत्म कर दिया गया है। अब इन दोनों आतंकियों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर पहलगाम हमले में शामिल होने के आरोप है। आदिल गौर 2018 में पाकिस्तान गया। आदिल लश्कर तैयबा से जुड़ा है। पाकिस्तान में ही आतंकी ट्रेनिंग ली। 2024 में प्रशिक्षण लेकर भारत लौटा। जबकि आसिफ शेख कश्मीर का ही रहने वाला है और आसिफ का नाम कई आतंकी हमलों से जुड़ा है। मगर पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले, दर्जनों घरों को उजाड़ने वाले इन आतंकियों के घर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आदिल और आसिफ की तलाश में पहुंचे सुरक्षा बलों ने उनके घरों में आईईडी से ब्लास्ट कर पूरी तरह तबाह कर दिया। आग के शोलों में घिरे अपने आशियानों को देखकर इन आतंकियों और उनके आकाओं को ये समझ में आ गया होगा कि इस बार बदला बड़ा होगा, इतना बड़ा कि आतंकियों के आकाओं की रूह थर्रा उठेगी। कश्मीर के त्राल से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।